Hello students, welcome back to the channel Commerce Classes by Nancy। प्रीवियस क्लास में हमने एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस की थी एसेट्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लेना। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म लेके आई हूँ, लाइबिलिटी। चलिए जानते हैं लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं दायित्व। लाइबिलिटी को हिंदी में कहते हैं दायित्व, यानी कि ये एक प्रकार से हमारे ऋण ही होते हैं, यानी कि एक प्रकार से हमारे डेट होते हैं। ये एक ऐसी अमाउंट होती है जो हमें अदर पार्टी को या फिर बिजनेस में ही किसी पर्सन को पे करनी होती है। या तो हमने किसी से गुड्स परचेज़ किए होंगे या कोई सर्विस ली होगी और उसके बदले में हमें उसे क्या देनी होती है, अमाउंट देनी होती है। ये वही अमाउंट होती है जो हमें दूसरों को देनी है। तो लाइबिलिटी आर डेट्स। लाइबिलिटी क्या होती है, हमारे डेट्स होते हैं। दे आर अमाउंट और टू क्रेडिटर्स, जो हमें क्या किसको पे करनी होती है, क्रेडिटर्स को पे करनी होती है। अब लाइबिलिटी का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस कैपिटल। अगर आप अपनी एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर दो तो जो बचता है वो लाइबिलिटी ही होती है। अब एसेट्स मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस वीडियोस में। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी हो तो आप देख लें एसेट क्या होती है। कैपिटल एक टर्म है छोटी सी, जिसे मैं अब एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। कैपिटल होती है कि जितना भी पैसा आपने अपने बिजनेस में लगाया है, कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। यानी कि ऐसी अमाउंट जो आपने अपने बिजनेस में लगाई है वो कैपिटल होती है। जब आप अपनी एसेट्स में से कैपिटल को माइनस कर देते हो तो लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। इसकी और एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आपको अच्छे से लाइबिलिटी का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। व्हेन ए फर्म परचेज गुड्स, जब एक फर्म क्या करती है, परचेज करती है किसे, गुड्स को, ऑन क्रेडिट पे। ध्यान रखना, जब फर्म क्या करती है, खरीदती है माल को उधार पर, फ्रॉम ए, कोई पर्सन है ए बी सी डी, आप कुछ भी मान सकते हैं। जब एक फर्म गुड्स परचेज करती है उधार पे, तो जो द अमाउंट ओइंग टू ए, जो हमें अमाउंट ए को पे करनी है वो एक लाइबिलिटी ही होती है। यानी कि जो अमाउंट हमें दूसरों को देनी है, चाहे वो किसी भी चीज़ की अमाउंट हो, अगर वो हमें किसी को पे करनी है अमाउंट, हमें किसी को पैसा देना है, तो हमारी लाइबिलिटी होती है। इसी तरीके से व्हेन ए बुक बैंक अकाउंट इज़ ओवरड्रॉन, अगर हमारा बैंक अकाउंट ओवरड्रॉन हो गया है तो द अमाउंट ओइंग टू द बैंक इज़ नोन एज लाइबिलिटी। तो जो वो अमाउंट होगी वो भी हमारी क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी कहलाएगी। और इसी को, दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट, इसी को हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया कि व्हेन ए बैंक अकाउंट इज़ ओवरड्रॉन, यानी कि क्या होता है, जब हम बैंक में से अपनी जमा से ज़्यादा, यानी कि जो भी हमने उसमें डिपॉजिट कराया होता है उससे ज़्यादा हम पैसा निकाल लेते हैं, तो हमारा बैंक क्या हो जाता है, ओवरड्रॉन हो जाता है। कि हम जैसे कि मान लीजिए हमारे अकाउंट में 1000 रुपये थे, लेकिन हमारा बहुत पुराने टाइम से उस बैंक में अकाउंट है। उस 1000 रुपये में से हमने क्या किया कि 1200 निकाल लिए, यानी कि थे तो हमारे ओनली 1000 ही डिपॉजिट, बट हमें ज़रूरत पड़ी 1200 की, तो हमने 1200 निकाल लिए। हमने क्या किया, 200 रुपये एक्स्ट्रा निकाल लिए। अब जो ये अमाउंट हमने एक्स्ट्रा निकाली ये ओवरड्रॉन हो गई हमारे। ये ओवरड्रॉन जब होती है जब हमारे बैंक से रिलेशंस अच्छे हों, हमारा बहुत टाइम से बैंक में अकाउंट चल रहा हो। तो ये क्या है, 200 रुपीज़ हमारे एक्स्ट्रा हो गए। ये इन्हीं को कहते हैं ओवरड्रॉन, या फिर हम इन्हीं को कह सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी हमें पे करने पड़ेंगे बैंक को। जैसे ही हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे तो वैसे ही ये अमाउंट हमारे बैंक बैलेंस से कट हो जाएगी। तो इसको भी क्या कहते हैं, हम लाइबिलिटी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आगे हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी 2 टाइप्स की होती है। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है। पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है। ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे द प्रोप्राइटर और ओनर्स आर इंटरनल लाइबिलिटीज़। ध्यान से सुनिए, जब बिजनेस एंटिटी में, एंटिटी भी एक टर्म है, ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। बिजनेस एंटिटी में, बिजनेस में मान लीजिए, बिजनेस में किसी फर्म में आपको क्या करना है, जितनी भी अमाउंट होती है, मतलब कि बिजनेस के अंदर अगर आपको किसी को देनी है, ओनर को बिजनेस के अंदर ही अमाउंट अगर पे करनी है तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी। जैसे कि आपको क्या देना होता है, कैपिटल देनी होती है,
प्रॉफिट्स देने होते हैं, वो हमारी क्या होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट इसकी टाइप है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है, ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू आउटसाइडर्स। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको ये याद करने में हेल्प करेंगे। एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहर और आउटसाइडर मीन्स भी होता है बाहर। तो ऐसी लायबिलिटी जो हमें कहाँ पे करनी है, आउटसाइडर्स को, यानी कि किसी थर्ड पार्टी को पे करनी है, अपने बिजनेस में ही किसी एम्प्लॉय को नहीं, हमें किसी बाहर वाले को पे करनी है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। उसके अंदर आते हैं क्रेडिटर्स, जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट जिसके बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया, और लोन, अगर हमने कहीं से लोन ले रखा है वो भी हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी में आता है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के अंदर से नहीं है। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी भी 2 टाइप्स की होती है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी को फर्दर क्लासीफाई किया गया इन 2 पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट है नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर आप इसको बोल सकते हो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और सेकंड है करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या होती है ये, दीज रेफर टू दूज लायबिलिटीज़, ये वो लायबिलिटीज़ होती हैं विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन ए रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, यानी कि जो हमें पे करनी है लंबे समय के बाद, लॉन्ग पीरियड के बाद हमें पे करनी है। नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर के मतलब कि हम 1 ईयर से लंबे समय तक जो हमें 1 ईयर के अंदर अंदर पे करनी होंगी वो हमारी करंट लायबिलिटी होंगी, और जिन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है 1 ईयर का वो हमारी नॉन करंट होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म होगी, जिन्हें हम लंबे समय तक पे कर पाएँ। जैसे हम लॉन्ग टर्म लोन ले लेते हैं तो वो हमारे क्या किस में आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आते हैं। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी भी होती है, करंट लायबिलिटी रेफर टू दूज लायबिलिटी विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, वो हमें बिल्कुल फ्यूचर के पास में ही पे करनी होती है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और अप टू 1 ईयर तक। तो नॉर्मली विद इन 1 ईयर इसका टाइम पीरियड होता है। एग्जाम्पल है बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स। अब बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो हमें जल्दी ही पे करना होगा, हम ज़्यादा 1 ईयर से ज़्यादा तो उसको नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक बार वैसे ही हमें ज़रूरत पड़ी, हमने बैंक से पैसा निकाल लिया, और जैसे ही हमारे बैंक में पैसे आएंगे वो तुरंत ही वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे हमारे अकाउंट से। शॉर्ट टर्म लोन्स भी हमें क्या करने थे, नाम ही जिसका शॉर्ट टर्म हो गया, इसका मतलब वो हमें विद इन 1 ईयर क्या करने होंगे, पे करने होंगे। तो आपको लायबिलिटी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। क्या पढ़ा हमने लायबिलिटी में, लायबिलिटी का मीनिंग पढ़ा कि लायबिलिटी क्या होती है, एक ऐसी अमाउंट होती है जो हमें क्या करनी होती है, पे करनी होती है अदर पार्टी को, या तो हमें बिजनेस में ही किसी को पर्सन को पे करनी होती है, या फिर हमें आउटसाइडर्स को पे करनी होती है, वो हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिए, आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम आएगा। एसेट्स में से अगर आप कैपिटल को माइनस कर देंगे तो आपकी लायबिलिटी आ जाएगी, यानी कि जितनी भी आपकी संपत्तियां हैं उसमें से अगर आप अपनी पूंजी को घटा देते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, लायबिलिटी कहलाती हैं। ठीक है, और टाइप्स ऑफ लायबिलिटी हमने पढ़ा 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद हमने एक्सटर्नल भी पढ़ी, 2 टाइप्स की होती हैं, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। आई होप आपको लायबिलिटी का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ऐसे ऐसे मोर कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।